राधे राधे साथियों। आज हम बात करेंगे जो संख्या अनुक्रमों के बीच के संबंध के बारे में। इसका प्रथम सवाल है, प्रथम सवाल है गणन संख्याओं को ऊपर नीचे जोड़ने पर अर्थात 1 1 2 1 1 2 3 2 1 से वर्ग संख्या क्यों प्राप्त होती है? क्या आप इसके लिए एक चित्रीय स्पष्टीकरण दे सकते हैं? ये प्रथम सवाल है। प्रथम सवाल में क्या होगी? गणन संख्या। गणन संख्या कौन सी होती है आपको बताइए? गणन संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 3 4। जैसे हम गिनती करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हमें गणन संख्या। इनको क्या करना है? ऊपर नीचे जोड़ना। अर्थात कैसे जोड़ना? देखिए 1 1 बराबर 1 होता है। आगे क्या जोड़ना है? 1 2 प्लस 1 कितनी प्राप्त होगी? 4। देखो कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है? कुछ जोड़ते जाए। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3। देखिए ये 1 2 प्लस 1 कितना हो गया? 9। आगे जोड़िए 1 2 3 4 तक जोड़ेंगे। 4 तक जोड़ा, इसके बाद 3 2 1 जोड़ा, कितने हो गए? 16। ये देखो किसका वर्ग है? 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग। यदि हम गणन संख्याओं को ऊपर नीचे जोड़ते हैं, ऊपर का मतलब क्या है? ये 1, ये ऊपर गए 2, वापस नीचे मतलब 1 की तरफ आया। ये 1 2 3 ऊपर तक गए, वापस नीचे आए, 2 और 1 किसका वर्ग? वर्ग संख्या प्राप्त होगी। इनको चित्रीय निरूपण दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? जैसे 1 को एक बिंदु द्वारा, आगे क्या है? 1 उसके बाद क्या जोड़ा? 2, तो ये 2 फिर जोड़ा 1, तो क्या बनेगा? 1 है वर्ग बन गया। यह देखिए क्या करना? 1 आगे 2, तो ये इसके सीध में 2। अब क्या करना? 3, 1 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया। अब बस क्या है? 2, वापस 2 कीजिए, 2 का करेंगे, 1 यहाँ कर दिया, 1 यहाँ कर दिया। अब वापस 1, तो 1 कर दिया, क्या बन गया? ये वर्ग बन गया। ये 9 का वर्ग 16 का। देखिए 1 किया, उसके बाद 2, उसके बाद 3 1 2, ये 3, उसके बाद 4 1 2 3 और 4, उसके बाद 3 1 2 3, उसके बाद 2 1 और 2, उसके बाद 1। देखिए क्या बन गया? 1 वर्ग बन गया। इसी प्रकार आपको वर्ग बनाना। यह वर्ग बन गया, तो यह चित्रीय निरूपण। यदि हम गणन संख्याओं को जोड़ें, क्या लिखना उत्तर आपको? यदि हम गणन संख्या को ऊपर व नीचे जोड़ते हैं तो वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अगला सवाल क्या है? इस तस्वीर के बड़े संस्करण की कल्पना करके या आवश्यकता अनुसार उसका आंशिक चित्र बनाकर क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 1 2 3 डैश डैश 99 प्लस 100, मतलब 100 तक संख्या पे से उल्टी 99 1 2 3 संख्याओं का मान क्या होगा? पहले क्या करनी है? गिनती वाली संख्या लेनी है। कौन कौन सी संख्या? 1 2 3, कितने तक लेनी है? 100 तक। 99 प्लस 100, वापस उल्टी 99 98, ऐसी कितने तक लेनी है? 3 2 और 1। इन संख्याओं को जोड़ने पर आपको कौन सा मान प्राप्त होगा? तो क्या करनी? संख्या को जोड़ना। जोड़िए, देखिए एक संख्या है, यदि 1 और 99, ये पहली संख्या, ये 100 से छोटी वाली संख्या, इसको जोड़ेंगे कितना प्राप्त होता है? 1 प्लस 99 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा? 100 या 2 या 98 होगा भाई, इससे पहले 98 संख्या होगी, दोनों को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा? 100। तो 1 और 99 को जोड़ेंगे तो भी 100, 2 और 98 को जोड़ेंगे तो भी 100, 3 और 97 जोड़ेंगे तो भी 100, 3 प्लस 97 बराबर 100, 4 प्लस 9 बराबर 100। तो
तो इसी प्रकार यदि हम 50 तक जाएँ, 50 तक जाएँ और उधर से भी 50 आएगा भाई, 50 तो है नहीं। यदि हम 49 + 51 को जोड़ें तो कितना प्राप्त होता है 100। तो ये कितनी बार हो गया कुल 50 बार। 1 से लेके 100 तक कितना हो गया 49, ये होगा, ये 50 हो गया, तो ये हो गया 50। अब इन संख्याओं को सबको जोड़ेंगे तो ये कितनी बार आता है 50, 100 आता है। 100 कितनी बार आएगा 100 का योग कितनी बार आएगा 50 बार। तो ये तो 100 तक हो गया। इसके अगली वाली और 99 से होता है 100 तक है, वो कितने बार आएगा, वो भी 100 आएगा, कितने बार 50 बार। तो 100 + 50, 100 × 50 कितने हो गए 5000 प्लस 100 × 50 कितने हो गए 5000। इन दोनों का योग कितना होता है 10,000। तो 1 से लेकर 100 तक और वापस 99 से लेकर सभी संख्याओं का योग कितना होगा 10,000 होगा। इस तरह भी आप लिख सकते हो। एक ये तरीका और भी है, यदि हम क्रम से संख्या जोड़ें जैसे 1 2 ऐसे, तो भी देखिए 3 अब बस 2 + 1, तो 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 3 6, 7 3 9, 9 हो गए। 9 किसका वर्ग होता है 3 का। यदि हम संख्याओं को जैसे जोड़ते हैं ना वैसे जैसे संख्या को जोड़े 1 2 और 1 तो कितने हो गए 4, किसका वर्ग प्राप्त हुआ 2 का। कितने तक जोड़ी हमने 2 तक, तो किसका वर्ग 2 का प्राप्त। 3 तक जोड़ी तो 3 का प्राप्त। तो हम कितनी संख्या तक जोड़ रहे हैं 100 तक संख्या जोड़ रहे, तो 100 का वर्ग प्राप्त कितना होता है 10 है। एक तरीका ये भी है, ये तरीका नंबर है 2 और ये तरीका नंबर है प्रथम, जो आपको अच्छा तरीका लगे उससे अलग कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए कि आप सभी एक वाले अनुक्रम ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। जब आप सभी एक वाले अनुक्रम को ऊपर और नीचे जोड़ते तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। इसका हल क्या होगा देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, तीसरा सवाल है सभी एक को ऊपर की ओर जोड़ना है। कैसे देखिए, 1 तो 1 आ गया। अब 1 में क्या करना, 1 जोड़ा तो क्या हो गया 2। अब 1 में क्या जोड़ा 2 एक बार क्या हो गया 3, 1 + 1 + 1 क्या हो गया 4, 1 + 1 + 1 क्या हो गया 5। 1 ऊपर की ओर जोड़ा तो कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, गणन संख्या अनुक्रम। ये तो है इसका। जब 1 को ऊपर की ओर जोड़े, अब क्या है 1 को ऊपर व नीचे की ओर जोड़े, नीचे की ओर जोड़ने पर देखिए कैसे 1 2 और 1, तो 1 गई ऊपर गई वापस 1 का तो 1 होता है, 1 2 और 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा 4, 1 2 3 ऊपर गए वापस नीचे 1 2 1 क्या हो गया 9, 1 2 3 4 वापस नीचे 3 2 1 और कितने हो गए 16। तो ये कौन सा अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, वर्ग संख्या अनुक्रम। यदि हम सभी 1 को ऊपर की ओर जोड़ेंगे तब आपको प्राप्त होता है अनुक्रम गुणन संख्या। जब 1 को ऊपर और नीचे की ओर जोड़ते तब कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, वर्ग संख्या अनुक्रम। ये था सवाल नंबर 3। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, चौथा सवाल। जब आप गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप एक छोटे चित्र के माध्यम के स्पष्टीकरण दे सकते हैं। क्या करना देखो, आपको पहले गणन संख्या, सबसे पहले आपको पता होने से गणन संख्या कौन सी होती है। सवाल नंबर 4 ये था ना, चौथा सवाल भाई। जब आप गणन संख्या, सबसे पहले देखिए गणन संख्या कौन सी होती है। गणन संख्या कौन सी होती है, गणन संख्या होती है 1 2 3 4 5 ये तक संख्या है जो अनंत तक चलती है, इनको कहते हैं गणन संख्या। इनको क्या करना है आपको,
इनको ऊपर की ओर जोड़ना प्रारंभ करते तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? ऊपर की ओर जोड़ना, जैसे एक के बाद एक, एक और दो क्या हो गए? तीन, एक दो, उसका ऋण संख्या कौन सी? तीन, तो कितने हो गए? 6, 1 2 3 4, तब कितने हो गए? 10, 1 2 3 4 और 5, कितने हो गए? 15। यदि हम गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़े तब कौन सी संख्या प्राप्त होती है? छठभुजाकार। छठभुजाकार, ये 1 3 6 10 15, ये कौन सी संख्या है? छठभुजाकार है, अनुक्रम प्राप्त है। तो इनको क्या करना, आपको चित्र के माध्यम से समझाना है। क्या समझाएंगे? सबसे पहले एक, तो ये एक लिख दिया। अगले में क्या करना है? सॉरी, ये षडभुजाकार नहीं, त्रिभुजाकार संख्या है, त्रिभुजाकार है संख्या, त्रिभुजाकार अनुक्रम प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले एक, अगला क्या है? तीन, तीनों के अंदर एक और दो, ये एक, ये क्या बन गया? दो, त्रिभुज बन गया। ये देखिए अब क्या है? एक दो और तीन, एक दो और है तीन, ये देखिए त्रिभुज बन गया। अब एक दो तीन चार, एक, सॉरी यहाँ जोड़ें, एक दो तीन चार, ये देखिए वर्ग प्राप्त हो गया, त्रिभुज, सॉरी ये त्रिभुज बन गया। तो इसी प्रकार आगे ये 5 तक जोड़ेंगे, जब 15 तक का बनेगा। इसी प्रकार देखिए ये चित्रीय निरूपण है। सबसे पहले एक बिंदु बनेगा, उसके बाद 3 बिंदु से वर्ग बना, उसके बाद 1 2 और ये 3 से वर्ग बन गया। ये इसका है। मतलब यदि गणन संख्याओं को, यदि गणन संख्या को ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो त्रिभुजाकार अनुक्रम प्राप्त होता है। ये था सवाल नंबर 4। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? जब आप क्रमागत त्रिभुजाकार संख्याओं के युग्मों को जोड़ते हैं तब आप क्या होता है? उदाहरण के लिए 1 3 3 6 6 10 10 15, मतलब दो संख्या के त्रिभुजाकार संख्या के युग्म लेने, तब आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप इसे चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं? आपको दर्शाना है। 5वां सवाल क्या था? सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए त्रिभुजाकार संख्याएं कौन सी होती है। त्रिभुजाकार संख्या कौन कौन सी होती है? 1 3 6 10 15 21, ऐसे बढ़ती जाएगी। ये होती है त्रिभुजाकार संख्या। क्या करना है? इनके त्रिभुजाकार संख्या के युग्मों को जोड़ते हैं। युग्म मतलब दो संख्या। कैसे जोड़नी? देखिए 1 3 3 6 6 10, दो संख्या लेनी। जैसे 1 3 ली, 1 + 3 ली, तब क्या प्राप्त हुआ? 4। आगे लेनी 3 और 6 और 3 + 6 कितने हो गए? 9। अगले में क्या लेनी है? 6 और 10, मतलब दो युग्म लेने, कितने हो गए? 16। अगले में क्या लेनी? 10 और 15, 10 और 15 कितने हो गए? 25। तो ये देखिए 4 9 16 25, ये कौन सा अनुक्रम है? वर्ग संख्या। ये कौन सी संख्या है? वर्ग संख्या। वर्ग संख्या अनुक्रम। कैसे? देखिए 4 किसका वर्ग है? 2 का। 9 किसका है? 3 का। 16 किसका है? 4 का। 25 किसका है? 5 का। तो वर्ग संख्या अनुक्रम ये हो गया। इनको क्या करना? आपको चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। कैसे करेंगे? देखिए एक, सबसे पहले यहाँ चित्र बनाते हैं एक, उसके बाद क्या जोड़ा हमने? 3, तो 3 बिंदु खींच दीजिए, क्या बन गया? 1 के वर्ग बन गया। अगले में क्या? 3 और 6, सबसे पहले देखिए 3, ये 3 तो खींच दिया। अब क्या करना? और कितनी खींचनी? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये बन गया एक वर्ग। अगले में क्या खींचनी? 6 और 10, सबसे पहले कितने खींचेंगे?
6, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये कितनी खींचनी है आपको? 10। यहाँ तक छोड़ दीजिए पहले गिने, क्योंकि अब खींचनी है आपको। और 10 कितनी खींचनी है? 10। 1 2 3 खींच दी थी, 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये बन गया एक वर्ग। तो ये हो गया इसके अंदर पैटर्न। क्या लिखना है? जब आप त्रिभुजाकार संख्या को जोड़ते हैं तो वर्ग संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। अगला सवाल क्या है? जब आप 1 से आरंभ करते हुए 2 की घातों को जोड़ना आरंभ करते हैं तब क्या होता है? उदाहरण के लिए 1 1 + 2 1 + 2 + 4 1 + 2 + 4 + 8 लीजिए। अब इनमें प्रत्येक में एक संख्या जोड़िए, तब आपको कौन सी संख्या प्राप्त होती है? सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको 2 की घात वाली लेनी है। 2 की घात कौन सी? जैसे 2 की घात यदि हम 0 ले तो क्या प्राप्त होता है? 1। 2 की घात 1 ले तो 2, 2 की घात 2 ले तो 4, 2 की घात 3 ले तो 8। ये था 2 की घात। अब इनको क्या करना है कि 1 से आरंभ करते। 1 से आरंभ किया, 1 में कुछ नहीं जोड़ा, 1 हो गया। अब 1 में क्या जोड़ना? 2 की घात 1 जोड़ेंगे, क्या प्राप्त होगा? 3। 2 में 2 की घात कितनी जोड़नी है? 1 2 को जोड़नी। आगे 2 की घात 2 मतलब 4 जोड़ना, तब कितने प्राप्त हो गए? 1 और 2 कितने हो गए? 3, 3 और 4 हो गए 7। अब ये देखिए क्या जोड़ना है? 1 2 की घात है 2 हो गया, 2 की घात 2 4, 2 की घात 8, तो कितना प्राप्त हो गया? 15। अब आगे 2 की घात 4 कितना होता है? 16। तो 1 2 आगे 2 की घात 2 4 हो गया, 2 की घात 3 8 हो गया, 2 की घात 4 हो गया 16। ये कितने हो गए? ये हो गए 31। ये अनुक्रम प्राप्त हुआ। कौन सा अनुक्रम? 1 3 7 15 31। ये देखिए या तो अब इनमें प्रत्येक में क्या जोड़? 1 जोड़ दी। ये जो अनुक्रम प्राप्त हुआ ना 1 3 7 15 31। अब इसमें प्रत्येक में क्या करना है? प्रत्येक में 1 को जोड़ना है। प्रत्येक में 1 जोड़िए। जैसे 1 में 1 जोड़ा, क्या प्राप्त हुआ? 2। 3 में 1 जोड़ा, क्या प्राप्त हुआ? 4। 7 में 1 जोड़ा, क्या प्राप्त हुआ? 8। 15 में 1 जोड़ा, क्या प्राप्त हुआ? 16। तो ये देखिए 2 किसका वर्ग होता है? 2 की घात 1। 4 किसका होता है? 2 की घात 2। 8 क्या होता है? 2 की घात 3। 16 क्या? 2 की घात 4। तब वापस कौन सा प्राप्त अनुक्रम प्राप्त हुआ? 2 की घात वाला अनुक्रम आपको प्राप्त होता है। तो इसमें क्या किया कि जो संख्या 2 की घात वाली थी 1 से आरंभ करके वापस जोड़ दे, उसके अंदर 1 जोड़ते तो वापस कौन सा प्राप्त होता है? 2 की घात n वाला अनुक्रम प्राप्त होता है। ये था सवाल नंबर 7वां। अगला सवाल देखिए। जब आप त्रिभुजाकार संख्या को 6 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ते हैं तब क्या होता है? आपको कौन सा अनुक्रम मिलता है? क्या आप इसे चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं? अगला सवाल क्या है? आप त्रिभुजाकार संख्या। सबसे पहले आपको क्या लेनी है? त्रिभुजाकार संख्या। त्रिभुजाकार संख्या कौन सी दी? देखिए पहले त्रिभुजाकार संख्या कौन सी होती है? 1 3 6 10 15। ये होती है त्रिभुजाकार संख्या। इनमें क्या जोड़ना है? इन त्रिभुजाकार संख्या को 6 से गुणा करते हुए और 1 जोड़ना है। क्या करना है? इनको 6 से गुणा करना और 1 जोड़ना, तब आप कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? सबसे पहले कौन सी? 1 है। 1 को क्या करना है? 6 से गुणा और क्या जोड़ना है? 1। तो 6 और 1 कितने हो गए? 6 गुणा 1 6 प्लस 1 क्या हो गया?
7। अब आगे क्या है 3, 3 गुणा 6 प्लस 1 कितने हो गए 3 गुणा 6 18 प्लस 1 कितने हो गए 19। अगले और देखिए अगले कौन संख्या 6 गुणा 6 प्लस 1 कितने हो गए 6 गुणा 36 प्लस 1 क्या हो गया 37। अगला क्या है 10, 10 गुणा 6 प्लस 1 कितने हो गए 60 प्लस 1 कितने हो गया 61। तो ये कौन सा अनुक्रम प्राप्त होगा आपको, ये हो गया षड्भुजाकार संख्या अनुक्रम। अब इसको आप क्या करना है, अब इसे चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। तब आपको इसके लिए क्या करना है, चित्र द्वारा निरूपण करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले षड्भुजाकार संख्या कौन सी होती है 1 7 19 37 ये होती है। तो सबसे पहले 1 के लिए बनाइए, 1 हो गया 1। अब आगे 7 के लिए क्या बनाना आपको षड्भुजाकार 3 4 5 6 7। ये देखिए षड्भुजाकार बन गया 6 भुजा वाला। ये देखिए ये षड्भुजाकार बन गया। इसी प्रकार आप अगले में क्या करना है आपको, कितने हैं 19। तो 19 में आप कैसे बनाएंगे, 19 तो आपको बनानी पड़ेगी। तो 3 3 का बना लीजिए, पहले तो एक बड़ा बना लीजिए, ये 6 भुजा वाला बना लीजिए। अब क्या करना, बीच में एक एक रख दीजिए। ये बन गया, लेकिन ये पूरे बिंदु पूरे नहीं है, तो क्या करें एक अंदर और बन जाएगा। और एक बिंदु एक्स्ट्रा, तो ये हो गए 19। अब आगे करना है 36। इसी प्रकार आपको बनानी, आगे 37 का बन जाएगा, आगे 61 का बन जाएगा। तो इसी प्रकार ये चित्र के माध्यम से निरूपण कर सकते हैं। ये था सवाल नंबर 7। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, जब आप षड्भुजाकार संख्या को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तब क्या होता है। उदाहरण के लिए 1 प्लस 7 1 प्लस 7 प्लस 19 1 प्लस 7 19। इसी प्रकार जोड़ना षड्भुजाकार संख्या आपको पता है कौन सी होती है। 8वां सवाल है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, षड्भुजाकार संख्या कौन सी होती है 1 7 19 37। ये होती है षड्भुजाकार संख्या। जोड़ने कैसे देखिए, सबसे पहले 1 प्लस 7, तो सबसे पहले 1 को जोड़ेंगे 1 प्लस 7 कितने होंगे 8। 1 प्लस 7 प्लस 19 जोड़ेंगे कितने होंगे 27। 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37 कितने होंगे 64। 1 किसका घन होता है 1 का, 2 किसका घन होता है 2 का, 8। 27 किसका घन होता है 3 का, 64 किसका घन होता है 4 का। आगे इसी प्रकार जोड़ेंगे तो क्या आएगा 125 आएगा, वो किसका वर्ग होगा 5 का घन होगा। तो ये घन वाली संख्या प्राप्त होती है। इसको चित्र द्वारा कैसे समझेंगे, देखिए 1 को तो जैसे 1 बना दिया 1 का घन, ये बन गया 1 का घन। अगले में क्या करना है आपको, 1 की घात 3 है भाई, अब 2 की घात 3 मतलब ऊर्जा कितनी होनी चाहिए बोले 8। तो ये हमने घन बढ़ाया। कितने घन होना चाहिए 8। तो ये देखिए 1 इंची लेगा 1 इंची 1 इंची 1 इंची 1 इंची। तो कितने घन देखिए, एक टोटल कितने घन 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 घन होंगे। इसी प्रकार अगले वाले संख्या देखिए 27 के लिए भी कर सकते हैं आप। ये बड़ा घन बनाया, ये चित्र निरूपण है। एक 2 खींची, यहाँ भी इस प्रकार आपको खींचनी है, यहाँ भी 2 खींचनी होगी।
ये दो खींचे, इसको इसके जोड़ना है, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे, यहाँ खींचे और ये किसके घन है, 3 का घन कितना हो गया 27। ये टोटल इसमें कितने घन है 27 है घन। इसी प्रकार आपको इसका चित्रीय निरूपण करना। ये था सवाल नंबर 8। अगला सवाल देखिए, सारणी ए में दिए गए अनुक्रमों में दो और अन्य क्रमों के उनके बीच स्वयं अपनी ओर से अन्य संबंध या पैटर्न खोजें। तो सारणी में दिए गए हैं उनके अनुक्रमों में और स्वयं अपनी ओर से कोई अन्य पैटर्न की खोजें करने की। आप इस किसी चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है समझना आप। देखिए कोई भी पैटर्न ले सकते हैं। माना कि हमने कौन सा पैटर्न लिया, माना कि हमने पैटर्न लिया विषम संख्या वाला 1 3 5 7 9 11। ये इनको जोड़ के आप कौन सा भी पैटर्न बना सकते, अपने हिसाब से कौन सा भी पैटर्न बना सकते हैं। आप खुद की डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। तो हमने कौन सा पैटर्न लिया, देखिए सबसे पहले विषम संख्या को जोड़ेंगे। 1 को जोड़ा 1, 1 + 3 को जोड़ा 4, 1 + 3 + 5 को जोड़ा कितने हो गए 9, 1 + 3 + 5 + 7 जोड़ा कितने हो गए 16। तो ये कौन सी प्राप्त हो रही संख्या, देखिए 1 किसका वर्ग होता है 1 का, 4 किसका वर्ग 2 का, 9 किसका 3 का, 4 किसका 16 का। तो कौन सा अनुक्रम प्राप्त हुआ, वर्गाकार संख्या या वर्ग संख्या अनुक्रम। चित्र द्वारा कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 अगर 4 तो देखिए 1 2 3 और 4 ये वर्ग बन गया। अगले में क्या 1, उसके बाद क्या 3, सॉरी नहीं यहाँ बनाते हैं आपको 1 3 बनाई, ये 3 अब कितनी करनी 5 2 3 4 और 5। ये देखिए पूरा वर्ग प्राप्त हो गया। 16 के लिए भी ऐसे 16 के लिए बढ़ जाएगा। ये हमने मानी। एक और मान लेते हैं भाई, 2 माननी पड़ेगी। अगली बार हम कौन सी संख्या लेते हैं, हम लेते हैं गणन संख्या। गणन 1 2 3 4 5 ये लेते हैं। इनको कैसे भी जोड़ के हम नया पैटर्न बना सकते। कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले 1 को जोड़ा 1 प्राप्त हुआ, 1 2 1 कितना हो गया 4। हमने क्या किया, गणन संख्या ऊपर नीचे जोड़ा। गणन संख्या को ऊपर व नीचे जोड़ने पर जोड़िए 4 हो गया। अगली गणन संख्या कौन सी हो गई 3 2 और 1 क्या हो गया 9, 1 + 2 + 3 + 4 3 2 + 1 क्या हो गया 16। तो ये कौन सी संख्या प्राप्त होती है, वर्ग संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। ये था सवाल नंबर 9। तो ये प्रश्नावली पहले का भाग नंबर 3। आइए पता करेगा जो पेज नंबर 8 व 9 पर था। ऐसे नई वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।